हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन विद बैलेंस शीट का लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन के सम्स को बैलेंस शीट के साथ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो इन द प्रीवियस लेक्चर, अभी रिसेंट कल जो मैंने अपलोड किया उसके अंदर मैंने आपको बताया प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट बना के रखा है। जरूरी नहीं कि ऐसा बनाओ, आपको जो इनकम माइनस एक्सपेंस वाला फॉर्मेट आता है वो भी चलेगा। ठीक है क्या? कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन विद बैलेंस शीट में कुछ नया नहीं होने वाला है, खाली इतना है कि आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है इसमें बैलेंस शीट की भी आइटम्स दिए जाते हैं। जो विदाउट बैलेंस शीट वाला होता है उसके अंदर डेटर्स, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी अगर आता भी है तो हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, बैलेंस शीट बनाना नहीं था। तो अगर नॉर्मल सम है उसमें डेटर्स, कंप्यूटर्स ऐसा कुछ भी आता है और खाली प्रॉफिट एंड लॉस बोला है तो आप ये सब चीजों को क्या करते हो? इग्नोर करते हो। ठीक है, बट आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़ा सा अलग भी है बैलेंस शीट का सम, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्या है देखना यहाँ पे। A company was incorporated on 31st August to take over business as a going concern from 1st March 2013. Very important line. Business कब से टेक ओवर किया है? 1st मार्च से, और इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है? अगस्त, 31st अगस्त। तो मैं इससे टाइम रेशियो पहले फाइंड कर लेता हूं। मार्च से बिजनेस चालू हो रहा है तो मार्च और एक लाइन ही यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं। मार्च द ट्रायल बैलेंस ड्रॉन ऑन 31st December 2013। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया वो कौन से ईयर एंड के लिए दिया है? मतलब इनका साल खत्म हो रहा है दिसंबर में ही, चालू होना चाहिए जैन से, पर यहाँ पे जैन से नहीं चालू हो रहा है, बिजनेस चालू हो रहा है 1st मार्च से। बस ये एक नया पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग है वो मार्च से बनेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस इतना ही बनेगा। क्लियर? ये एक नया पॉइंट था। 12 महीने का कैलेंडर नहीं है, ये 10 महीने का कैलेंडर। जनवरी फरवरी नहीं यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है क्या? तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है? 31st अगस्त। दिस इज माई इनकॉर्पोरेशन डेट। 1 2 3 4 5 6 महीना और यहाँ पे 4। तो व्हाट इज माई टाइम रेशियो? 6:4, 2 जा 3 जा, तो माई टाइम रेशियो इज 3:2। पहला नया पॉइंट इस सम का। बेसिक सम में भी आ सकता है। जानवी क्लियर है? ये सोनी क्लियर? दिस वाज बेसिक। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 महीने का कैलकुलेशन, 10 महीने का भी कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे। टाइम रेशियो तो मिल गया, उसके बाद अपने को ट्रायल बैलेंस बना के दिया, हम करेंगे मार्किंग। देखते हैं कौन सा चीज किधर जाने वाला है। सबसे पहला है लैंड बिल्डिंग। क्या है लैंड बिल्डिंग? असेट। प्लांट एंड मशीनरी असेट। कंप्यूटर असेट। सन्ड्री डेटर्स असेट में, ट्रेड रिसीवेबल में चले जाएगा। बराबर है कि नहीं? वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका असेट। नेक्स्ट उसके बाद बैंक बैलेंस, वो भी कैश एंड बैंक असेट। स्टॉक असेट। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्टर फीस प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टेज टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। फ्री सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। डिबेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब क्यों मार्क कर रहा हूं? ताकि अपने को समझ में आए कौन सा बैलेंस शीट में जाने वाला है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। क्लियर? आगे वेंडर्स कैपिटल लायबिलिटीज, बट इसके ऊपर कल जैसा ट्रीटमेंट था ये आज भी वैसे ही होने वाला है। डिबेंचर्स लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। बिल्स पेबल लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। मार्किंग क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? पूजा आगे बढ़ेंगे। पूजा आगे क्या दिया है जरा चेक करते हैं। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है आपको, परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल फॉर 2,50,000। इधर से कुछ दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए क्या कि भाई मेरे बिजनेस में मेरा कैपिटल कितना लगा है भाई, मतलब मेरे बिजनेस का वैल्यू कितना है
2,40,000। सामने वाला कितने में खरीदने के लिए रेडी है? 2,50,000, मतलब ज्यादा दे रहा है, तो मेरे लिए तो फायदा है, बट कंपनी जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है? नुकसान। जो नुकसान है उसे वो क्या बोलता है? गुडविल। 2,40,000 का बिजनेस कितने में खरीदा? 2.5 लाख में, मतलब 10,000 का लॉस हुआ। किसको? जो बिजनेस खरीद रहा है। और हम बिजनेस खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जो हिसाब किताब हो रहा है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, प्री नहीं होता है। क्लियर है? तो पोस्ट मतलब जिसने बिजनेस खरीदा है उसने कितने में खरीदा है? 2.5 लाख रुपए में, जबकि उसका बिजनेस का वैल्यू कैपिटल कितना था? 2,40,000 ही था। बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब 10,000 का क्या हुआ? गुडविल। अंडरस्टूड? गुडविल कहां जाएगा? असेट साइड पे। बाकी 2,50,000 तो आपका किधर चले जाएगा? कैपिटल में। मतलब 2,40,000 की जगह पे कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,50,000। तो 10,000 तो ज्यादा बढ़ गया, वो आपके लिए क्या है? गुडविल। समझ में आया डिफरेंस? मतलब एक कैपिटल, वेंडर कैपिटल 2,40,000 नहीं लिखेंगे, वेंडर कैपिटल की जगह पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। कितने का? 2.5 लाख रुपए का। तो सर जितने का उतना ही पोस्टिंग करना है, तो 10,000 एक्स्ट्रा जो वो आपका डेबिट साइड यानी कि असेट साइड पे जाएगा। क्लियर? हाँ, कल भी किया था। चलिए ठीक है। टोटल सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2013 टू 31 मार्च, हमने इसी साल का हिसाब किताब किया ना, मार्च से लेके 31 दिसंबर का हिसाब किया है। तो बोला है पूरा साल में कितने का सेल्स हुआ है? 2,56,000 का। अच्छी बात है भाई, आपने को टोटल सेल्स दिया है 2,56,000, बराबर। अब उसके अंदर बोला आउट ऑफ विच 1,12,000 वॉज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 सितंबर टू 31 दिसंबर, मतलब 2,56,000 में से 1,12,000 सितंबर से लेके दिसंबर तक का है। चलो जरा देखो बोलना क्या चाह रहा है। सितंबर से लेके दिसंबर तक का सेल्स कितना है? 1,12,000, जबकि पूरे साल का सेल्स कितना है? 2,56,000। पूरे साल का मतलब मार्च से लेकर दिसंबर तक का। तो अगर 2,56,000 में से 1,12,000 इधर है, तो बाकी तो इधर का रहेगा। तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है? इधर से इधर तक का सेल्स कितना? 1,44,000। तो ये हो गया सेल्स। तो आई कैन फाइंड सेल्स रेशियो। चलिए सेल्स रेशियो फाइंड करते हैं। 3 0 कट, 3 0 कट, कितना आया? 144:112। कैलकुलेटर नाम का प्राणी यूज कर ही सकते हो। 2 के टेबल से 2 7 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, बराबर है। फिर से 2 3 जा 6, 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, बराबर है। 36 और 28 4 के टेबल में जाता है। 4 9 जा, 4 7 जा, अरे बराबर। तो अपना सेल्स रेशियो है 9:7। अरे बात समझा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सेल्स रेशियो 9:7। 16 के टेबल में भी जाता है। 16 9 जा, 16 7 जा। मैंने 2 2 का टेबल कैंसिल करके एक्सप्लेन किया, आपकी मर्जी, आपको जैसा समझे। ये अपना सेल्स रेशियो। एनी डाउट इन दिस? तो ये एडजस्टमेंट जो दिया था इससे हमको क्या मिला? सेल्स रेशियो मिल गया। पहला पीसी का समझ में आ गया, अब सेल्स रेशियो। मतलब ये एडजस्टमेंट तो नहीं था, इंफॉर्मेशन था। क्लियर है जानवी? जानवी आगे क्या दिया है? इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीसी। भैया इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीसी मतलब क्या है? कि भाई मेरा बिजनेस जिसने भी खरीदा है उसने क्या पैसा देता हो मतलब जब तक नहीं देगा तो अपन क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बोल रहा है इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीसी, इंटरेस्ट के बदले में वेंडर वुड गेट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब तेरे को ब्याज के जगह पे सानिका हम क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 50% हम तुमको एज इंटरेस्ट पे करेंगे वापस। इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बदले में। इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट के बदले में। कौन सा इंटरेस्ट? पीसी के इंटरेस्ट के बदले में वेंडर वुड गेट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। मतलब प्रायर इनकॉर्पोरेशन पहले में जो भी प्रॉफिट आया रहेगा उसका 50% हम तुमको क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे एज इंटरेस्ट टू द पीसी। बात समझ में आया क्या? हाँ जी, क्लियर है। तो ये एडजस्टमेंट तो लास्ट में सॉल्व होगा, जब प्रॉफिट आएगा तब देखा जाएगा सानिका। तो इसके बारे में भी अभी कुछ करना तो नहीं है। आगे बैड डेब्ट्स ₹800 आर रिलेटेड टू द सेल्स मेड इन इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? बैड डेब्ट्स के ऊपर। भाई साहब बैड डेब्ट को स्टार मार्क करो, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 2,000 का बैड डेब्ट है, उसमें बोल रहा है 800 कभी का है? पहले का है। तो बाकी कभी का रहेगा? बाद का रहेगा।
तो इसको हम लोग को उसी हिसाब से डिवाइड करना है, इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या दिया है, आगे देखते हैं। आगे दिया है रेंट इज टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड विच वॉज डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहले जितना भी जगह था पोस्ट में डबल हो गया है। मतलब पहले कुलदीप सिंगल था, अब वो क्या हो गया, कुलदीप बराबर है। अभी भी तो डबल नहीं है, तू सिंगल है, फिर भी ध्यान दे कि पहले तू सिंगल था, अभी भी तू सिंगल है और तू सिंगल ही रहेगा, ठीक है। बट इधर रेंट क्या हो गया, डबल हो गया। समझ में आएगा, मतलब अरे क्या बात है, सब सिंगल सिंगल स्माइल आ रहा है सबको। ध्यान दो यहाँ पे, रेंट बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। सोनी क्या है, ये सिंगल था, फिर कौन हो गया, डबल हो गया। समझ में आएगा, क्लियर। तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, रेंट के ऊपर है भैया। रेंट को मार्क करेंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सिंगल डबल कुछ तो कर रहा है, चलो ठीक है। 40% ऑफ द गुडविल एंड 20% ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आर टू बी। कोई फॉर्मेशन एक्सपेंस, हाँ जी हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा याद रखो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जो होता है ये जाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। बट अब एडजस्टमेंट है, जैसे कल एक एडजस्टमेंट था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट उसके बाद एडजस्टमेंट आया तो ये फॉर्मेशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, किधर जाएगा, असेट में जाएगा। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट आया, क्या आया कि जो भी गुडविल, हाँ है गुडविल तो है, बताया था ना 2.5 लाख, तो 10,000 का गुडविल है असेट साइड पे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि 40% गुडविल का, 20% फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना माइनस करना है, तो गुडविल में से भी निकालने का है, फॉर्मेशन से भी निकालना है, और किधर डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट समझा, तो ये एडजस्टमेंट का क्या करना है, क्लियर। बाकी क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बराबर, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, पोस्टिंग से स्टार्ट करते, फट से, ज्यादा दिल पे लेंगे नहीं, छोटा सा सम है। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, लैंड बिल्डिंग, कहां जाएगा, असेट। आज थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है मैंने तुम्हारा फॉर्मेट बैलेंस शीट का, आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। देखो ये आपका शेड्यूल है, बराबर है, ये आपके कुछ शेड्यूल्स है, उसके बनते हैं नोट्स, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसके नोट्स बनते हैं। मैंने नोट्स बना के आपको एक्सप्लेनेशन, जैसे पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल, दूसरा बनेगा रिजर्व सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ऐसे आपके नोट्स बनते। अब ये नोट्स सिर्फ जिसका रिक्वायरमेंट है उसी का बनता है, मतलब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसी का बनेगा। तो मैंने ये सब बना के सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया। देखो ऐसे सब नोट्स बनते हैं। अब जिसके जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसके ऊपर उसका खाली पोस्टिंग करने का। जैसे अभी हमारे पास क्या आया है, फिक्स असेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या फिक्स असेट का मैंने बना, हाँ जी बना है। तो फिक्स असेट के अंदर मैंने जगह कम छोड़ा है, आप लोग थोड़ा जगह बड़ा छोड़ना, बिकॉज एक दो ज्यादा एडजस्टमेंट आ सकते। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या है, किसका पोस्टिंग कर रहा था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सब किधर जाएगा, फिक्स असेट में। कंप्यूटर कहाँ जाएगा, फिक्स असेट, तो तीनों जाने वाला है फिक्स असेट में। 1.5 लाख, 50 और 20, बराबर ना। इनके ऊपर किसी पर भी एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो भाई फिक्स असेट के अंदर जाता हूँ। फिक्स असेट के अंदर मैं डायरेक्टली साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, फिर कंप्यूटर है। मैं साथ में लिख रहा हूं, आप अलग अलग लिखोगे। 1.5 लाख, 50, 2 लाख, और कंप्यूटर का कितना आया था, 20, तो ये हो गया 2,20,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम में डाल दिया। शेड्यूल समझा कैसे बनता है नोट्स का, जिसका रिक्वायरमेंट उसी का शेड्यूल, सबका नहीं। मैंने आपको सब बता दिया है ताकि आपके दिमाग में विजन बैठ जाए कि क्या है ये, क्लियर। मैंने सबका नोट्स बना के रखा है, सब जितने हेडिंग थे सबके नोट्स बनाए। जिधर जिधर रिक्वायरमेंट है खाली उधर उधर पोस्टिंग करने का, ठीक है सर। हमको भी ऐसा करने का नहीं, आपको जिसका रिक्वायरमेंट है उसका ही नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी, आगे देखिए। उसके बाद डेटर्स कहां जाएगा, असेट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। डेटर्स कहां जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल के हेडिंग में। जो आपका फॉर्मेट है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपके ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मेट बनाया है क्या, चेक कर लेता हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल बनाया ना, तो इसी के अंदर लिख देता हूँ डेटर्स। समझ में आया क्या, कितना डेटर्स का अमाउंट, 30,000। वेरी गुड, बात समझाइए, पक्का समझ में आ गया, अरे हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेटर्स के बाद बैंक। बैंक कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, बराबर है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली इधर फॉर्मेट बनाने की जरूरत है क्या,
नहीं, मैंने बना के रखा है, बट ये बेचारा अकेला है, सिंगल लोग को क्या ही कर सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कुलदीप कितना दिया है? 30,000। अरे बात समझा? मैंने नोट्स इसका भी बनाया, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाया है, बट मैंने तो क्यों नहीं लिखा, जरूरत नहीं, अकेला है। समझ में आया? अकेला है, किधर भी निकल सकता है वो। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है कुलदीप, चेक कर दे। उसके बाद दिया है स्टॉक, किधर जाएगा? असेट। स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्टली फॉर्मेट के अंदर चले जाएगा। इन्वेंट्रीज का फॉर्मेट अपने पास बराबर है। चलिए कितना दिया इन्वेंट्रीज? 25,000। बात समझ में आ रहा है? पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। कहां जाएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस? प्रॉफिट एंड लॉस। मैनेजमेंट का खर्चा कौन से रेशियो में बटेगा? मैनेजमेंट का खर्चा कौन से रेशियो में बटेगा? टाइम, बराबर है कि नहीं? तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं, तो भाई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो 2 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 2 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में बांटेंगे? टाइम। कितना दिया है खर्चा? 12,000 दिया है, और रेशियो क्या है? 3:2 का। तो डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? 7,200 और 4,800। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या है देखो जरा। उसके बाद है रेंट। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था कि पहले जो रेंट था वो सिंगल था, अब जो रेंट है वो क्या हो गया? डबल, बराबर है? तो पहले रेंट सिंगल दे रहा था मैं, अब मैं रेंट डबल दूंगा। पहले रेंट कितना दे रहा था वो क्वेश्चन में दिया है क्या? 100 रुपया, 200 रुपया, 300, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। मतलब अपने को रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2 में। समझ में आया? मंथ्स नहीं बोला है। बोला है क्या मंथ्स? नहीं। अगर मंथ्स बोला है तो फॉर एग्जाम्पल ये कितने मंथ्स का रेंट है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, और इधर कितने मंथ्स का है? 4, तो ये हो जाएगा 6:8। और कैंसलेशन। सानी का समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो रेंट 1:2 में डिवाइड करेंगे या 3:4 में? मैं डिवाइड करने वाला 1:2 के अंदर, क्योंकि मेरे को ऐसा ही बोला, पहले रेंट सिंगल था, अब रेंट एरिया के हिसाब से डबल हो गया। बराबर है कुलदीप? और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? एक बार रेंट को पढ़ लेता हूं, नहीं तो फिर अपन 1:2 में डिवाइड कर लेंगे। चलिए देखते हैं रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या। रेंट के बारे में दिया, द रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड which was double in the post incorporation period. फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, पहले फ्लोर जितना था उसके बेसिस पे आप रेंट पे कर रहे थे, अभी जो भी फ्लोर है उसके हिसाब से रेंट। तो पहले फ्लोर 1 था तो 1 का रेंट दे रहे थे, अभी फ्लोर डबल है तो डबल का रेंट दोगे। तो 1:2 के रेशियो में हमने डिवाइड किया है, तो अपना रेंट कितना है देखो जरा, रेंट कितना है? 4,200। तो 4,200 को कौन से रेशियो में? 1:2 में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 1:3 करो, कितना आ रहा है देखो, और 2 रेंट 1:2 में कितना? 1,400 2,800। बात समझ में आ गया? एनी डाउट क्लियर? पूजा पूजा उसके बाद क्या है देखो जरा, ऑफिस एक्सपेंसेस। कोई एडजस्टमेंट दिया इसके पर? नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में। तो सानी का फट से टाइम रेशियो कैलकुलेट करेगी और मेरे को आंसर देगी। 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। सानी का क्या आएगा इसका आंसर टाइम रेशियो में? अभी वो बोल रही किधर, क्या जगह दिया ना सर मेरे को। 5,500 है, और टाइम रेशियो सानी का क्या है देखो जरा, 3:2 है। तो 3,300 2,200 बेसिक है, बेसिक 3,300 2,200 बिना कैलकुलेटर के भी होता है नींद में, ऐसा कभी कभी हो जाता है। डायरेक्टर का फीस कितना है? 17,000। कहां जाएगा डायरेक्टर का फीस? क्यों ऐसा? डायरेक्टर तो पोस्ट में होता है। वेरी गुड। तो 2 डायरेक्टर फीस 17,000 स्पेसिफिक होगा, डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बराबर है कुलदीप? कुलदीप उसके बाद क्या दिया देख जरा। उसके बाद दिया है मेरे को पोस्टेज एंड टेलीग्राम। किधर जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से रेशियो में बटेगा? टाइम रेशियो में। तो 2
पोस्टेज एंड टेलीग्राम। टाइम रेशियो कितना? 300, 200, 500 है क्या टोटल? वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया बैड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया था। क्या एडजस्टमेंट दिया था कि 800 रुपया जो है वो प्री का है, बाकी क्या है? पोस्ट का। तो बैड डेब्ट कितना है? 2000, और 2000 में से 800 प्री में आ जाएगा। वेरी गुड। तो 2 बैड डेब्ट्स, 800 रुपया इधर, तो 1200 रुपया यहाँ पे। गिवन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। समझ में आ गया क्या? बढ़ेंगे सानी का। उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद दिया है फ्री सैंपल। फ्री में बांट रहे। एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। जो भी फ्री में बांट रहे हो, 2 फ्री सैंपल कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में जाएगा। वेरी गुड। और सेल्स रेशियो क्या है तुम्हारा? हमारा सेल्स रेशियो है 9:7। मतलब टोटल कितना है भाई? 450, 350। क्लियर हुआ सोनी? वेरी गुड सोनी। उसके बाद क्या दिया देख जरा, उसके बाद दिया है फॉर्मेशन का खर्चा। कहां जाएगा? असेट साइड पे। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, बराबर है। पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं। क्या दिया फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के ऊपर? 20% of the goodwill, sorry, 40% of the goodwill and 20% of formation expenses are to be written off. तो पहले फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में लिखता हूं। कहां जाएगा फॉर्मेशन एक्सपेंसेस? असेट साइड पे। असेट में कौन से असेट्स में जाएगा? अभी देखो, करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं, इन्वेंटरीज नहीं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, कैश नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, अदर करंट असेट्स में। तो हमारे पास वो कौन से इसमें जाएगा? अदर करंट असेट्स में। तो अदर करंट असेट मैंने शेड्यूल बनाया है, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कितना दिया? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 2000, ये लिखा। अब उसमें उसने क्या बोला? 20% राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करना है तो लेस रिटर्न ऑफ 20%। कितना? 400 रुपए माइनस किया, बच गया 1600 रुपए। पर निकिता ये तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट। भाई ये तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब मुझे डेबिट इफेक्ट देने का है 400 रुपए का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में जाऊंगा मैं और डेबिट साइड पे लिख लूंगा 2 फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। बट स्पेसिफिक होता है ये, तो कितना? पोस्ट में चले जाएगा। इधर आएगा क्या? नहीं। समझ में आया? तो यही आपका बैलेंस शीट का सम है। अगर ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता तो डायरेक्टली फॉर्मेशन एक्सपेंसेस किधर जाता? पोस्ट में। कितना? 2000 पूरा। समझ में आया? क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे इसलिए फॉर्मेशन असेट में गया और फिर उसका एडजस्टमेंट सॉल्व किया आपने। अभी भी एक एडजस्टमेंट गुडविल का बाकी है, बट वो बाद में सॉल्व होगा। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर किधर होता है? पोस्ट में। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट भी कहां जाएगा? पोस्ट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो 2 डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफिक होता है और पोस्ट में जाएगा। कितना है? 1000। वेरी गुड निकिता। उसके बाद क्या है बोलो जरा? कमीशन ऑन सेल्स। खुद ही बोल रहा है कमीशन ऑन सेल्स है। कहां जाए? कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। तो 2 कमीशन सेल्स रेशियो में। कितना? 450, 350। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बोलो? कमीशन ऑन सेल्स क्या? डेप्रिसिएशन। कौन से रेशियो में जाता है डेप्रिसिएशन? टाइम रेशियो में जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे टाइम रेशियो में आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो 2 डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। 3000 है तो 5 मतलब 6, 1800 रुपए, 1200 रुपए, बराबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में ना। कैरेज आउटवर्ड तो 2 कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो 9:7। कितना है? 900 और 7। समझ में आया? उसके बाद क्या है जी देखो, उसके बाद यहां पे आ जाते हैं। पहला है कैपिटल। बट अभी कैपिटल 2,40,000 रहेगा क्या? नहीं। कैपिटल कितना हो जाएगा? 2,50,000 हो जाएगा। चलिए कैपिटल के शेड्यूल में चले जाएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में मैं लिख लेता हूं
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2,50,000। अरे हाँ बट सर उधर तो 2,40,000 ही दिया है। मेरे का मतलब इसका ये है कि अपना 10,000 वैल्यू बढ़ गया, तो 10 जो बढ़ गया वो मेरे लिए क्या है, गुडविल। और गुडविल कहां जाएगा, फिक्स असेट के शेड्यूल में, इनटेंजिबल इन नेचर। तो यहाँ पे गुडविल लिख रहा हूं। समझ में आया कितना, 10। इनर में क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 40% राइट ऑफ करना है तो लेस रिटर्न ऑफ 40%। तो 40% मतलब 4,000, तो इसका वैल्यू हो गया 10 6,000। अरे बराबर। अब ये 4,000 का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो गुडविल कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ किधर जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। वेरी गुड, कितना 4। समझ में आ गया। एनी डाउट टिल हियर। एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व किया, क्लियर। देखो बेसिक ही कर रहा हूं मैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आपका पीपीआई का फॉर्मेट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, तो ये इजी है। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है जी, डिबेंचर कहां जाएगा, बोरोइंग्स लायबिलिटी साइड पे। बराबर है कि नहीं भाई, लायबिलिटीज का फॉर्मेट पे जाते डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कितना, 10,000। इसे हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं आपको समझने के लिए, डिबेंचर्स। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया है भाई, क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स में चले जाएगा, बिल्स पेबल भी चले जाएगा। 2400 और 2,000 अमाउंट खाली टेक्स्ट बुक में चेक करना, बराबर ना, वही है तो ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स में तो नहीं आएगा, ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा। यस, यहाँ पे लिख देता हूं क्रेडिटर्स कॉमा बिल्स पेबल, साथ में लिख रहा हूं मैं। 2400 और 2,000 मतलब 4,400। एक ही इफेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूं मैं। सोनी उसके बाद क्या दिया है देखो जरा। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट रिसीव, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ कौन से रेशियो में बढ़ता है, टाइम रेशियो में, क्योंकि इंटरेस्ट तो टाइम के हिसाब से रहता है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड पे जाएगा, कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो है 5 और टोटल कितना है 5, तो मतलब 3,000 और 2,000। वेरी गुड। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, सेल्स रेशियो में। तो जीपी कितना दिया है चेक कर लो। जीपी का वैल्यू दिया है 96,000। तो 9:7 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 54 63 आएगा ना, नहीं 96 है ना। हाँ बराबर, कम आएगा ये 42,000 आएगा। 96 है ना, होता है ये उम्र में निकिता, कभी कभी अपन जागते तो गलती करते। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सोनी, क्लियर है, डन। अब क्या है, अब नॉर्मल एडजस्टमेंट एक बार चेक करते हैं कि मैंने सारा एडजस्टमेंट सॉल्व किया है या नहीं। सबसे पहला पीसी का एडजस्टमेंट हो गया, टोटल सेल्स हो गया, खाली अपने को 50% ये जो एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करना है कि जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा 20% किसको देने, सॉरी 50% किसको देना, वेंडर को देना है। समझ में आया क्या, मतलब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बाकी। उसके बाद बैड डेब्ट्स कर लिया, रेंट कर लिया, गुडविल का 40% भी कर लिया, खाली एक ही एडजस्टमेंट आपका बचा है, पोस्टिंग आपने सबका कर दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं क्लोजिंग के लिए। पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्री इनकॉर्पोरेशन से। तो प्री इनकॉर्पोरेशन 57,000 उस साइड का दिख रहा है, इस साइड 7 8 10 11,000, 11 और 12, मतलब एक कमी है। तो जरा टोटल ले लेंगे क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 57,000 है। इधर 57 माइनस करो, कितना आ रहा बताओ। 57,000 में इधर से माइनस करो, टेक्स्ट बुक मत देखो आप लोग, माइनस करके मेरे को अमाउंट बोलो कितना आ रहा है वो बताओ। टू प्रॉफिट टू वेंडर, टू नेट प्रॉफिट, टू कैपिटल रिजर्व। एक मिनट बेटा, टू
कैपिटल रिजर्व एंड 2 नेट प्रॉफिट। हाँ, कितना आ रहा है बैलेंस? 40,000। 40,400 का आधा मतलब 20,200। तो 20,200 वेंडर को देना है और 20,200 मेरा प्रॉफिट होगा। अरे बात समझ में आया? समझा? पक्का समझा? 100%। मतलब जो भी बैलेंस आया 40,400 आया ना, तो 40,400 में वेंडर को कितना दिया? 20,200। और हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ? 20,200 का। कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, प्री में प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व और पोस्ट में बोलते हैं गुडविल। सॉरी, अगर लॉस होएगा तो गुडविल, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? इधर आते, इधर टोटल ले लो, कितना है? 44,000। 44,000 44,000 माइनस करके बोल रहे हो? 7,800। ये मेरा तो प्रॉफिट ही है। अरे बात समझ में आ गया? पक्का समझा? अब हमको क्या करना है? ये प्रॉफिट को कहाँ जाना है? बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो देखो, ये तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये तो वेंडर को मिल गया, वो लेके चला गया। बट ये हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ये तो अपना खर्चा हो गया, बट ये मेरे लिए बच गया ना बिजनेस लेने के बाद। तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बात समझ में आया? पक्का? एक बार टेक्स्ट बुक दे दे बेटा, आंसर टेक्स्ट बुक में चेक किया बेटा, कितना आ रहा है? 8,200 ना? ठीक है ना? 400 और 200 परफेक्ट है बेटा, कोई नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आ जाए रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहला मुझे कैपिटल रिजर्व हुआ। कैपिटल रिजर्व कितने का हुआ? 20,200 का। और प्रॉफिट भी हुआ, तो ऐड प्रॉफिट एंड लॉस 7,800। टोटल हो जाएगा ये तुम्हारा 28,000, 28,000 हो जाएगा ना? अरे बात समझा? क्लियर है? पक्का? रिजर्व सरप्लस में अब हमको बैलेंस शीट को क्लोज करना है। एक एक करके स्टार्ट करता हूं। पहला है कैपिटल 2,50,000, रिजर्व में 28,000 और कुछ भी नहीं है ना रिजर्व। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है, हमने पोस्ट बना दिया है। और देख लेता भाई यहाँ पे और कुछ है क्या? लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म्स नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, मतलब असेट्स के सॉरी लाइबिलिटीज में इतना ही आने वाला है। चलिए पोस्टिंग कर लेते। पहला है कैपिटल, कितना है कैपिटल फंड? 2,50,000। रिजर्व सरप्लस 28,000। और ये तो टोटल बाद में लेता हूँ। ये डैश, ये डैश, ये डैश, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर डैश, ट्रेड पेबल है 4,400, फिर ये भी डैश और ये भी डैश। चलिए इसका टोटल ले लो अभी पूरा, एक साथ टोटल ले लेना। कितना आ रहा है एक साथ टोटल बताओ? 2,82,000। कितना आ रहा है? 2,92,400। कुछ तो गड़बड़ किया है। 2,92,400 पक्का ना? चलिए ठीक है, इधर आ दो। कुछ तो गड़बड़ किया है बट ठीक है, बाद में टोटल कर लेते हैं। फिक्स असेट में आ दो। 2,20,000 तुम्हारा क्या है? 2,20,000 टैंजिबल है और 6,000 क्या है? इनटैंजिबल। तो फिक्स असेट का जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो देखो फिक्स असेट में टैंजिबल इनटैंजिबल है, तो टैंजिबल है 2,20,000 और इनटैंजिबल है 6,000। इसका टोटल हो जाएगा 2,26,000 बराबर है। तो फिक्स असेट 2,26,000। उसके अलावा डिफर्ड टैक्स नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, नॉन करंट नहीं, उसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल है अपने पास। ट्रेड रिसीवेबल कितना है चेक कर लेता हूं। तो भाई ये तो डन डन डन। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 30,000 ये, और ये 1,600 रुपए अदर असेट्स में है बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में 30,000 और अदर करंट असेट्स में 1,600। कितने का डिफरेंस है बताओ? ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये सब ऐड करो, बताओ इधर का टोटल कितना आ रहा है? इधर अपने टोटल 3,12,600। कितने का डिफरेंस है निकालो, कुछ तो पोस्टिंग में मिस्टेक किया है। 20,000। हाँ वेरी गुड। अब वो 20,200 का जो डिफरेंस है बता। हमने कितने का प्रॉफिट दिया भाई? ये 20,200 का बाकी है ना? ये 20,200 किसको दिया है? वेंडर को दिया है, जो कि मुझे पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे जाना है और आपको लायबिलिटी साइड पे जो वेंडर को पे करना है वो आपके शॉर्ट टर्म्स बोरिंग या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल दोगे। कितने का शॉर्ट टर्म प्रोविजन डालोगे? 20,200
200 का। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 20,200, अब टोटल करके चेक करो, देखो आपको ये टैली हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? चलिए इसका टोटल कितना आ रहा है बताओ? 3,12,600 आ रहा है। समझ में आया? जो 20,200 आपने वेंडर को देने का है वो अभी पेड नहीं है, इसलिए आपकी लायबिलिटीज है शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन के अंदर डाल के रखा है। क्लियर हो गया? पक्का समझा? 100% क्लियर। तो यहाँ पे पीपीआई का भी बैलेंस शीट में वाइंड अप करता हूं, और ये बैलेंस शीट बाहर कैसे करने का इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। एक बार बैलेंस शीट रट्टा मार लो, रट्टा मारने का टेक्निक दिया है, अगर वो डन तो हर इसमें आपको काम आएगा और टीवाई बीकॉम में भी काम आएगा। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।